ये भी आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मैंने आपको भी आप पोएम का मैंने जो भी प्रोवाइड किया है विजेता बैच में वो नोट्स है सारे मैंने प्रोवाइड किया है, सब प्रोवाइड कर दिए। और बिल्कुल बोले भैया आपको कहीं भी पूरे चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको जिस प्रकार बता दे रहे भैया अंतिम विकल्प यही है कि आपको एक बार से 2 बार रिविजन करना है, याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और ये हमारे पूरे लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा चीज़ हो गया हमको नहीं पूरा पढ़ना ही, आपको एग्ज़ाम तक पढ़ना है, एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स और ये समझ लीजिए है पूरा चैप्टर का निचोड़ ही मैं उसको प्रिपरेशन कराने का प्रयास में लगा हूँ। और बाकी मैं पूरे अच्छे तरीके से आप लोगों को कवर भी करा रहा हूँ, तो मैं क्लास भी कंडक्ट करा रहा हूँ, विजेता बैच में नोट्स भी दे दिए और इसका क्लास भी कंडक्ट करा रहे हैं। उसी के सिलसिला में भैया मैं आज 2 चैप्टर समझा चुका हूँ पीछे, और प्रोज का भी मैंने समझा दिया, ये पोएम वाला है। तो पोएम जो आपको 12th का है उसमें तीसरा चैप्टर हमें समझाना है, आज बताना है भैया। तीसरा चैप्टर कंप्लीटली आज खत्म कर देते हैं, ठीक ना। चलिए तीसरा का चैप्टर का नाम क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। सबसे पहले इसके लेखक को कैसे याद करना था, इसको देखिए। सबसे पहले ऐसे याद रखना है, नाउ मीन्स अब के सबसे फास्ट कार, अब के सबसे फास्ट कार। मान लीजिए अब एगो गाड़ी का नाम है ऑडी, तो अब के सबसे फास्ट कार कौन है, ऑडी से एगो बर्ड बना है ऑडेन से एगो बर्ड क्या बना है ऑडेन। तो इसका लेखक कौन हो गया, WH ऑडेन, या इसे कहते हैं विस्टन ह्यूग ऑडेन। क्लियर है, इसका लेखक का नाम है। तो ऐसे लेकिन चैप्टर का बोल क्या है, चैप्टर का अर्थ क्या है, नाउ मिस अब, लिप मिस पतिया, लिप यली ए अप होता है ना, लिप का पुल्लर बन गया है, लिप का पुल्लर बनता है ना, तो ए फटाकर भी एस लगा देते हैं, तो लिप का पुल्लर बना दिया है। तो लिप मिस पतिया आर फॉलिंग, इजे मार के बाद भर का चौथा रूप का प्रयोग किया है, फास्ट। अब पतिया तेजी से झड़ रहा है, अब पतिया तेजी से गिर रहा है। ये जो है ना कह रहा है कि जिस प्रकार पेड़ पौधा से पत्ती तेजी से गिर रहा है, वही प्रकार से मानव भी अब बहुत जल्दी अपना कब्र कोड़ जा रहा है। मानव भी यानी कि देखिए पेड़ हम लोग क्या करता है, मदद करता है, सेवा देता है। तो कह रहा है जो पेड़ पौधा दूसरों को सेवा देता था वह बहुत जल्दी से उसमें से पत्ता झड़ रहा है, और वह उसी प्रकार क्या हो रहा है, उसी प्रकार जो मानव है अपना कब्र को बहुत तेजी से जा रहा है। इसी चैप्टर में समझाया गया, आगे देखते हैं। चलिए सबसे पहले इसका कवि कौन है, WH ऑडेन। जन्म कब 1907, मृत्यु कब 1973। जन्म कब 1907, मृत्यु कब 1973। आपको बताना है जॉन डन का जन्म कब हुआ था और वाल्ट व्हिटमन का जन्म कब हुआ था। आपको पीछे जो 2 चैप्टर पढ़ा है उसका जन्म मृत्यु आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अगर पढ़े याद है तो बताना है। तो भैया इसका जन्म को 1907, मृत्यु कब 1973। जन्म स्थान कहाँ के थे, इंग्लैंड के। आपको बताना है जॉन डन कहाँ के थे, वाल्ट व्हिटमन कहाँ के थे, और ये तो इंग्लैंड के ही थे। इसका भी जन्म स्थान कहाँ था, इंग्लैंड के। तो आपको बताए हैं कि जॉन डन इंग्लैंड के, वाल्ट व्हिटमन जो दूसरा का चैप्टर पढ़े वो अमेरिका के, जो तीसरा का चैप्टर पढ़ रहे यह भी इंग्लैंड का था, लेकिन इंग्लैंड छोड़ के 1939 में चल गया अमेरिका। इंग्लैंड छोड़ कहाँ चल गया, 1939 में। इंग्लैंड छोड़ चल कहाँ गया, 1939 में। कहाँ चल गया, अमेरिका। कब छोड़ दिया, 1939 में। क्लियर है। अगर देखा जब इंग्लैंडो में रहा और अमेरिका में रहा, 2 देश में रहा, इसलिए इसके किताब को कितने भाग में बांटा, ये 2 देश में रहा इसलिए इसकी किताब को कितने भाग में बांटा, 2 भाग में। एगो किताब का नाम दिया गया ब्रिटिश फेज, ब्रिटिश इंग्लैंड को बोलते हैं। एगो किताब का नाम दिया गया ब्रिटिश फेज और एगो किताब का नाम दिया अमेरिकन फेज। जो इंग्लैंड में रहकर किताब लिखा उसे ब्रिटिश फेज कहेंगे, और जो अमेरिका में रहकर किताब लिखा उसे हम अमेरिकन फेज के अंदर रखते हैं, ठीक ना। तो भैया देखिए ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के, लेकिन इंग्लैंड छोड़ कब दिया, 1939 में। चल कहाँ गया, अमेरिका। अमेरिका जब चल गया तो कुछ दिन इंग्लैंडो में रहा तो किताब लिखा, अमेरिका में भी रहा तो किताब लिखा। तो अमेरिका इंग्लैंड दोनों में रहा किताब लिखा, इसलिए इसके किताब के 2 भाग में। तो जो किताब इंग्लैंड में रह के लिखा उसे ब्रिटिश फेज के अंतर्गत रखा गया है, और जो किताब अमेरिका में रख लिखा उसे अमेरिकन फेज की किताब के अंतर्गत रखा गया है। ब्रिटिश फेज की एक बहुत किताब है, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट वो किताब है द ऑरेटर। ये एक कौन फेज की किताब है, ब्रिटिश फेज की किताब है। और कहेगा अमेरिकन फेज की किताब अगर कौन है तो द एज ऑफ एंग्जाइटी और न्यू ईयर लेटर, ये एक 2 अमेरिकन फेज की किताब है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जो ये द एज ऑफ एंग्जाइटी किताब है ना, इसके लिए ही इसे पुरस्कार दिया गया था 1948 में। इसे पुरस्कार दिया गया था, कौन पुरस्कार, पुलिट्जर प्राइज। तो पूछेगा सबसे पहले पूछेगा द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए इसे कौन प्राइज मिला, पुलिट्जर प्राइज। कब दिया गया, 1948 में। कौन किताब के लिए, द एज ऑफ एंग्जाइटी। द एज ऑफ एंग्जाइटी कौन फेज की किताब था, अमेरिकन फेज के। क्लियर है, समझ में आ गया। हाँ वही लिखे हैं कि इसे 1948 में पुलिट्जर प्राइज दिया गया था, 1948 में। चलिए कौन किताब के लिए, पुलिट्जर प्राइज से द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए दिया गया था। क्लियर है। चलिए अगला, इसके लिए कविता सीरियस गेम था। सीरियस गेम का मतलब सबसे पहले तो ये तो कवि भी थे। वर्स ड्रामाटिक में होता है कि कविता को ड्रामा के रूप में लिखना। वर्स ड्रामाटिक भी थे, वर्स ड्रामाटिक था, वर्स ड्रामाटिक मतलब होता है काव्य नाटक। वर्स ड्रामाटिक का मतलब कविता के नाटक के रूप में भी लिखता था। और यह कविता को बहुत सीरियस रूप से लेता था, बहुत ही गंभीरता तौर से लिखता था, बहुत ही गंभीर रूप से लेकर लिखता था, यानी कि बहुत ही सीरियस वे में, ठीक ना। तो इसके लिए कविता क्या था, सीरियस
सीरियस क्यों था, एकदम गंभीर रूप से लेकर लिखता था, बहुत ही शांत चित्त एकदम होकर एकदम माइंड को एकदम कॉन्सेंट्रेट करके। तो इसके लिए कविता क्या था, सीरियस गेम था, आपको इस प्रकार से याद रखना है। और उसके बाद आगे क्या कहता है सुनिए, जब ये इंग्लैंड में थे, जब ये दुख कहाँ कहाँ रहे, इंग्लैंड में भी रहे, कुछ दिन अमेरिका में भी रहे। तो जब इंग्लैंड में जब रहे थे ना, तो इंग्लैंड में जो कविता लिखते थे, यानी कि इसके पूर्व के पोएम, पूर्व का मतलब जब इंग्लैंड में रहते थे तो ज़्यादा पॉलिटिकल अफेयर पर लिखते थे। पॉलिटिकल अफेयर का मतलब राजनीतिक विचारधारा पर, राजनीतिक से जुड़े राजनीतिक विचार भाव पर लिखते थे। और जबकि जब ये बाद में चले गए, बाद में पूछे जब बाद में इंग्लैंड चले गए, लेटर मीन्स बाद में, अर्ली मीन्स होता है पोयम, है ना, पूछेगा कि बताइए इसके अर्ली पोयम, अर्ली मीन्स पूर्व के कविता अगर कौन चीज़ पर आधारित होता था, अधिकतर ये कविता इंग्लैंड में जब रहते थे ना पहले, तो ये पहले पॉलिटिकल क्षेत्र पर लिखते थे। अब बाद में लेटर मीन्स बाद में, लेटर मीन्स जब बाद में इंग्लैंड अमेरिका में चले गए तो ये क्रिश्चियन धर्म पर, क्रिश्चियन रिलीजन पर, ये लाइन बाई मिस्टेक छूट गया है, क्रिश्चियन रिलीजन पर लिखता था, लेकिन पूछा नहीं अभी एक बारी लाइन, लेकिन आपको बता देते हैं। जब बाद में चले गए ना अमेरिका में, तो वहाँ पर क्रिश्चियन धर्म पर ये ज़्यादा अपना किताब अधिकतर लिखना शुरू किए, ठीक ना। तो जब ये इंग्लैंड में रहते थे तो भैया कौन चीज़ लिखते थे, पॉलिटिकल अफेयर पर, राजनीतिक विचारधारा पर। और जब बाद में चले गए कहाँ, इंग्लैंड अमेरिका में, तो ये किस चीज़ पर लिखते थे, क्रिश्चियन धर्म पर। क्लियर है, क्रिश्चियन रिलीजन पर। यह पोयम ह्यूमन लाइफ में, जो कविता है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, यह ह्यूमन लाइफ के मानव जीवन में फ्रस्ट्रेशन का मतलब हताशा, निराशा, दुख तकलीफ, समझ लीजिए। फ्रस्ट्रेशन मीन्स दुख तकलीफ होता है, हताशा निराशा। यह जो कविता है ना, मानव जीवन के फ्रस्ट्रेशन, ह्यूमन जीवन, मानव जीवन में जो भी दुख तकलीफ, हताशा निराशा है, उसको इनेक्ट करता है। क्या करता है, दर्शाता है। तो बस दो ऑब्जेक्टिव कभी पूछेगा, एहन कौन कविता है जो मानव जीवन के फ्रस्ट्रेशन के बारे में बताता है, तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट मानव जीवन में कौन चीज़ के बारे में बताता है, तो फ्रस्ट्रेशन के बारे में। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट मानव जीवन का फ्रस्ट्रेशन के बारे में क्या करता है, तो दर्शाता है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इनेक्ट कहते हैं। तो जितना बात बोले हैं ये सब के सब ऑब्जेक्टिव है, समझ में आ गया ना। तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट मानव जीवन के फ्रस्ट्रेशन के बारे में दिखाता है, बतलाता है, मानव जीवन का हताशा निराशा के बारे में बताता है। इस चैप्टर में सुनिए, इस चैप्टर में यह भी बात का चर्चा किया गया है कि भैया पेड़ पौधा लगातार कटे से कथी हो, देखो पेड़ पौधा तू काट दे बहू, तो पूर्व जमाना में आदमी सब, आदिवासी सब जो रहित रहे, ओकर मुख्य भोजन कथी रही, पक्षी उक्षी जानवर उनवर रही रहे। अभियो कुछ एहन देश जब आदिवासी जो केवल जंगले पर आधारित, जंगले के वनस्पति हो, पेड़ पौधा हो, जीव जंतु ओकरे खा के भी जीवित रहे छै। हाँ, तो नहीं तो पूर्व जमाना में तो आदिवासी की संख्या ज़्यादा रही। तो आदिवासी जो रहलै, जो आदिवासी रहलै भैया, वो जो आदिवासी रहलै पूर्व जमाना में कथी पेड़ पौधा पर, यानी कि जीव जंतु पर आश्रित रहलै। आ जब पता है कि भैया जब अंग्रेज अलै तो अपना रेल पटरी बनावे लगी, पेड़ का ना धुन कटाई होए लगली। चाहिए अभी आदमी सब अपन फर्नीचर के सामान, कुछ सामान बनावे पेड़ पौधा काटे, कथी हो भैया, पेड़ पौधा काटते तो पक्षी सब, तो पक्षी के घोंसला तो विलुप्त होते। आ जब पक्षी विलुप्त हो जाता है, पेड़े पौधा विलुप्त होते, मान के चला कि जब घासे न रहते तो हिरन खते कथी, हिरन जीवित रहती कथी। जब हिरन के जे आदिवासी खाई छै वो फिर केना जीवित रहती नहीं रह पाती। तो नहीं थे चैप्टर में बताल गेली मेरे भाई कि जब पेड़ पौधा लगातार कटाई हो गई, बहुत ज़्यादा जंगल एकदम पेड़ पौधा से एकदम अथी हो लगल, तो की हो गई ना कि ओइ समय भाई जब पेड़ पौधा खत्म हो गई तो आदिवासी जो रहते अपना भोजन के तलाश में दर भटके को होते। अपनी के 8वां नंबर में एगो इतिहास में पढ़ा तो झूम खेती पढ़ाल गेलो, तो पढ़ले बाद देखला झूम खेती एकरे कहै छै घुमंतु कृषि। न पता लगलो कि पहाड़ पर आदमी सब अपन खेती करैत रहलै, आ जब देखी देलै कि अब अनाज अच्छा से न उपजी छै, एकर उर्वर शक्ति कमजोर हो गेलै, तो फिर दूसरा जगह चलैत रहलै। ओनाहिते आदिवासी जो जंगल में रहै छै, ओहि आदिवासी कोई जंगल में मान के चलै छै कि भाई भोजन नहीं मिलती तो रहती कहाँ, जीवित फिर रहती केना, कहला ओकर तो भोजन तो उहे जानवरे उनवरे है, तो उहे दोसर जगह जाइत रहलै। अर्थात जे आदिवासी हो, ट्रोल जे दानव मानव रहलै पूर्व जमाना में, वो अपना भोजन के तलाश में घूम रहलै। अभी जे 2 लाइन ऊपर 3 लाइन छूटलो सब समझा रहल छै, अभी जे समझा रहल छै पहले समझ ला। तो आदिवासी पूछतो कि कौन अपना भोजन के तलाश में घूम रहलै भैया, पेड़ पौधा एते कटे लगलै कि ओकरा भोजन के कमी होए लगलै, तो अपन भोजन के तलाश में दर भटके लगलै। कौन, तो आदिवासी ट्रोल जे दानव मानव है ना, जे दानव जो अपना भोजन के तलाश में घूम रहलै। पूछतो कौन भोजन के तलाश में घूम रहलै, तो ट्रोल्स। क्लियर हो। अच्छा बताबा पेड़ पौधा कटे लगलै, तो अभी देखबा गाँव देहात में कोयल के आवाज न सुनत, तो कोयल पक्षी विलुप्त हो गेलै। तो पूछतो कौन एहन पक्षी जब विलुप्त हो गेलै, गूंगा पड़ गेलै, जेकर आवाज न सुनाई छै। तो चैप्टर में चर्चा कल गेलै नाइटिंगल। कोयल के उदाहरण तोरा दिलो, लेकिन चैप्टर में चर्चा कल गेलै नाइटिंगल बुलबुल नाम के जे पक्षी है वो गूंगा पड़ गेलै। गूंगा के मतलब ओकरा आवाज न सुनाई छै, धीरे धीरे विलुप्त हो गेलै, वो अब है न धरती पर, ठीक ना। तो कहै छै भैया कि कहतो कि बताइए कौन ऐसा पक्षी जो गूंगा पड़ गया, डम पड़ गया, तो नाइटिंगल नाम के पक्षी कथी पड़ गेलै, डम मीन्स गूंगा पड़ गेलै। नाइटिंगल नाम के पक्षी कथी पड़ गेलै, डम। कौन डम पड़ गेलै, कौन गूंगा पड़ गेलै, तो नाइटिंगल डम का एक मतलब कथी,
ई बता न हो गेलै, कहे के मतलब कि एकर आवाज न सुनाई छै, विलुप्त हो गेलै, धरती पर एकर प्रजाति बहुत न के बराबर हो गेलै। ओहि चलते ई बताली चैप्टर में चर्चा कल गेलै कि पेड़ पौधा इतना न धुन कटाए लगलै कि जेकरा कारण जे नाइटिंगेल नाम के पक्षी है वो गूंगा पड़ गेलै, ओकर आवाज अब न सुनाई छै। दूगो वर्ड भाई, कौन भोजन के तलाश में घूम रहा है तो ट्रोल, कौन चीज गूंगा पड़ गया, कौन पक्षी गूंगा पड़ गया तो नाइटिंगेल नाम के पक्षी गूंगा पड़ गेलै, ठीक है ना। अच्छा, एहि चैप्टर में इहो चर्चा कल गेलै कि भैया पेड़ पौधा जे आदमी काटे छै न, एक तरह से यार जे पेड़ पौधा काट रहलै, दोसर के घर जीवन छीन रहल है, ओकरा अब घर जीवन उ छीन रहलै, यानी कि तो कथी होइ छै आदमी की पेड़ पौधा पेड़ पौधा कथी होइ छै हमनी के सेवा दै छै कि ना, पेड़ पौधा हमनी के सेवा दै छै। अब सेवा दै छै, बताबा सेवा देना सेवा देना जैसे होइ छै, जेना अस्पताल में सेवा देवे काम कौन करै छै, नर्स करै छै ना, वही प्रकार से पेड़ पौधा भी हमनी के सेवा देवे काम करै छै। तो ओनाहिते ओहि चैप्टर में चर्चा कल गेलै, या चैप्टर में चर्चा ई बात के चर्चा कल गेलै कि जे प्रकार से पेड़ पौधा सेवा देले गेलै ना, तो ओकरा चैप्टर में बैठ के चर्चा कल गेलै नर्स का जो मतलब होता है क्या होता है टेयर। अभी हम भले कहीं समझा रहा छो तोरा, लेकिन सबके अर्थ बता देबो जे नर्स के मतलब कथी होइ छै, नर्स के मतलब कथी होइ छै पेड़ पौधा, नर्स के मतलब सेवा देना। सेवा देवे के चैप्टर में केकर बात के चर्चा कल गेलै, पेड़ पौधा जेना सेवा दै छै ओना सब अस्पताल में नर्स सेवा दै छै। तो कहतो कि नर्स का मतलब क्या है, चैप्टर में नर्स वर्ड का प्रयोग किया गया किसके लिए प्रयोग किया गया, तो ट्री के लिए, पेड़ के लिए, ठीक ना, पेड़ के लिए। प्लांट देले रहतो तो प्लांट भी पौधा ना, पौधा तो छोट खुद बच्चा है तो कथी सेवा देते, उ तो ना फल दे पाते ना छाया दे पाते, जबकि पेड़ बड़का रहे तो छाया दे पाबे। समझ में आ गेलो ना। तो पूछतो नर्स का मतलब क्या होता है, तो पेड़ पौधा। अच्छा, तोरा बतलियो अभी 3 गो बात, बताबा कौन भोजन के तलाश में घूम रही, तो ट्रोल अपना भोजन के तलाश में घूम रही, कौन चीज गूंगा पड़ गेली तो कौन पक्षी, नाइटिंगेल, क्लियर है। चल अब यहाँ सब फेर ऊपर से आ गेलो, ई कहै छै ना एहि कारण एते पेड़ पौधा कटे लगले कि देखियो जो गर्मी होए लगले, अभी गर्मी बनी छै, ग्लोबल वार्मिंग होइ छै। हम तोरा बता दियो ग्लोबल वार्मिंग एहि बार के VBI एकदम पूरा गेसिंग क्वेश्चन रहतो, VBI ऐसे में ये हम तोरा गेसिंग करके देबो, ऐसे बहुत जल्द गेस कर रहा छो। जो विजेता बैच में ज्वाइन भाई उसको सब चीज मिल रहा है, बहुत जल्द आपको मैं से गेस करके दे रहा हूँ, ठीक ना। 100% जितना दे रहा है उस प्रकार से कवर करते चलिएगा, ठीक ना। तो आइए, तो अब अगला ई लाइन समझा दे रही हो कि ह्यूमन लाइफ जो पोयम है ह्यूमन लाइफ में फ्रस्ट्रेशन के बारे में दर्शाबे छै, इनेक्ट करी छै, इनेक्ट में दर्शाबे छै, बात हो गेलो। सुना, जे मानव जीवन है पेड़ पौधा एते कटे लगल कि मानव जीवन अब लुढ़क के चल रहा, लुढ़क के मतलब अब पहले के तरह न चली जाए। पहले आदमी के पंखा तनका देर पंखा लाइन, पहले पंखा उखा से कोई मतलब नहीं रही, आदमी सब गाछी में आराम से रही, कहीं रही, हवा एकदम प्राकृतिक शुद्ध बहत रही। अब इतना पेड़ पौधा कटे लगल, इंडस्ट्री लागे लगल कि यार आदमी तनका देर लाइन कट जाए तो पंखा में न रहे, कहे मतलब कि एकदम समझा ना कि आदमी के जीवन तहस नहस हो गई, जस तस चले छै। यानी कि पहले के तरह एकदम व्यवस्थित ढंग से न चले, आदमी आप पहले से ज़्यादा परेशान हो लगले। तो वह चैप्टर में चर्चा कर गई कि मानव जीवन जो है ना अब लुढ़क के चल रहा है, कहीं प्रकार से किसी प्रकार से घिचा उचा के चल रहा है, यानी पहले तरह एकदम व्यवस्थित ढंग से नहीं चल रहा है, ठीक ना। अच्छा, ओकरा बाद देखिए जब तक खेतों में बारिश न हो, अनाज न उपजे छै, बहुत प्रकार के अति टेंशन है, ये बात समझ में आ गलो। अच्छा, सुना वाला चैप्टर में चर्चा करी विस्परिंग नाइबर, ई नाइबर लिखा है, गलत में नहीं लिखा गया, या नीचा लिखा है नेबर, ठीक ना। विस्परिंग नाइबर पड़ोसी हो छै। विस्परिंग नाइबर के मतलब समाज के खराब लोग, जे समाज के खराब लोग विस्परिंग नाइबर है, जे समाज के खराब लोग है वो देखो विस्परिंग नाइबर का मतलब कथी, समाज के खराब लोग। तो पहले तरह से कथी पूछो, सुन ला पूछो कि भैया विस्परिंग नाइबर का मतलब क्या होता है, तो पहले विस्परिंग नाइबर के हिंदी में कहे समाज के खराब लोग। विस्परिंग नाइबर का मतलब 3 गो चीज कह सकै छै, या तो एकरा मैसेंजर ऑफ डेथ कह सकै छै। समाज के खराब लोग के मतलब कथी, गुंडा मवाली लोग कहला, या खराब लोग जे डकैत लोग कहला, जे दूसरा के पैसा छीन ले छै, बर्बाद कर दे छै दूसर के मेहनत के पैसा, ये वाला बात समझ ला। विस्परिंग नाइबर का मतलब ये है। तो पूछो विस्परिंग नाइबर का मतलब क्या होता है, एकरा तो कह सकै छै मैसेंजर ऑफ डेथ। मैसेंजर ऑफ डेथ के मतलब एक तरह से केकरो मृत्युए के तरह है, केकरो से पैसा छीन ले छै, गोली मार दे छै, कुछो करे छै, एक तरह से केकरो मृत्युए न साबित होइ छै। हाँ, तो विस्परिंग ऑफ नाइबर के 3 गो चीज कह सकै छै, या तो एकरा मैसेंजर ऑफ डेथ का, मैसेंजर ऑफ डेथ का मतलब मृत्यु के संदेश वाहक, या विस्परिंग नाइबर के तू कह सकै छै एजेंट ऑफ डेथ। एजेंट ऑफ डेथ का मृत्यु के कार्य करता है, यमराज कह सकै छै एक तरह से। अच्छा, एक चीज और कह सकै छै विस्परिंग ऑफ नाइबर के एगो चीज और कह सकै छै, कथी, डेथ कह सकै छै, ठीक ना। तो पूछो कि विस्परिंग ऑफ नाइबर का मतलब क्या होता है, तो मैसेंजर ऑफ डेथ, एजेंट ऑफ डेथ या डेथ। विस्परिंग ऑफ नाइबर का मतलब समाज के खराब लोग। समाज के खराब लोग जो रहे छै ना, दूसरा के और दोसर अगर प्रगति करै छै तो ओकरा देख के जलित रहे छै, ओकरा देख के ओकर प्रगति के देख के जलित रहे छै, तो ओकर खराबे लोग नहीं ओकरा पर लागल रहे हमेशा, यानी कि ओकरा किसी प्रकार डाउन करे का प्रयास करते रहे। तो समाज के खराब लोग हुए तो वे कहे छै कि जो समाज के खराब लोग होता है ना, हमारे लेफ्ट राइट करता रहता है, हमारा दाएं बाएं करता रहता है। और हमारे जो चैप्टर में शायद अभी इस चैप्टर में लिखा है कि ना, चैप्टर में कहीं ना कहीं लिखा लो, तो चैप्टर में कहीं अभी चैप्टर में चर्चा भी न कर गलो, शायद बाई मिस्टेक छूट गलो। सुन ला, में बता दी छो जो समाज के खराब लोग है ना, विस्परिंग नाइबर जो समाज के खराब लोग है वो हमने के बाएं दाएं करते रहे छै। हमने के जो रियल डिलाइट है, याद रखिए
लिख दै छियो रियल डिलाइट। रियल डिलाइट भैया हिंदी कथी, रियल डिलाइट मीन्स वास्तविक खुशी। जो हमनी के वास्तविक खुशी जो मेहनत के कमाई रहे आदमी के ओकरा प्लक करे चाहिए। प्लक मीन्स तोड़े चाहिए या छीने चाहिए, ठीक ना, कथी करे चाहिए, प्लक करे चाहिए। तो याद रखिए जो समाज के खराब लोग रहे हमनी के दाएँ बाएँ करते रहे ना, तो पैसा छीने के रहे तो लगा दे CID लगा दे चारू पीछे आदमी लगा दे तब पैसा ओकर जब मेहनत कमाई रहे छीने चाहिए रहे बर्बाद करे चाहिए रहे ओनाहिते। तो जो समाज के खराब रहे हमनी के दाएँ बाएँ करते रहे इर्द गिर्द करते रहे हमनी के जो रियल डिलाइट मीन्स हमनी के जो वास्तविक खुशी रहे ओकरा प्लक करे चाहिए रहे। कथी करे चाहिए रहे, प्लक मीन्स छीने चाहिए रहे। रियल डिलाइट मीन्स कथी, वास्तविक खुशी के जो मेहनत कमाई रहे जरा। क्लियर है, तो याद रखिए। तो कहते विस्परिंग ऑफ नाइबर का मतलब क्या होता है, तो विस्परिंग ऑफ नाइबर का मतलब तू कह सकता है मैसेंजर ऑफ डेथ कह सकता है या एजेंट ऑफ डेथ कह सकता है या कहीं कहीं तू डेथ भी कह सकता है। एक तरह से मृत्यु के ही समान है खराब लोग। क्लियर है, हाँ। ये तो बताइए दे लो कि कौन भोजन की तलाश में घूम रही तो ट्रोल, कौन गूंगा पड़ गई तो नाइटिंगेल। अच्छा ये कहे खराब लोग के जब एते धरती पर खराब लोग है तो धरती पर खराब जो कवि कामना कैले है कि यार खराब लोग के मारे लगी धरती पर यमराज क्यों ना अभी है। तो याद रखिए 2 लाइन याद रखिए कि नाइटिंगेल इज डम, नाइटिंगेल गूंगा पड़ गया है, और एंजल विल नॉट कम, एंजल विल नॉट कम का मतलब ये खराब लोग के मारे के लिए धरती पर देवदूत भी ना अभी है। एंजल 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 मीन्स देवदूत, देवदूत का मतलब जे ये मृत्यु के संदेश दे वाला यमराज है वो धरती पर खराब लोग के मारे के लिए ना अभी ना आप अभी है। संकोच जता रही कि आदमी के आवे के चाहिए, मारे के चाहिए, विनाश हो के चाहिए। ये बात के ना जैसे देख लो रामायण देख लो तो जैसे रावण के नरसंहार करेला कथी अभी है राम जी। वही प्रकार से महाभारत देख ले चाहे बहुत प्रकार से होई वही प्रकार से दुर्गा जी फिर देखे दुर्गा जी अभी तो सॉरी कृष्ण जी देखी केकरा कंस के मारेला अभी। तो यही प्रकार से राक्षस के मारेला कथी अभी दुर्गा जी। तो यानी कह कि भगवान देवी रूप में आवे के चाहिए यानी कि धरती पर। तो ये चर्चा कभी अपना चर्चा करे कि खराब लोग ने नष्ट हो के चाहिए, विनाश हो के चाहिए। तो एगो लाइन तो खाली याद रखा ना कि नाइटिंगेल इज डम, नाइटिंगेल गूंगा पड़ गया है, और एंजल विल नॉट कम, एंजल विल नॉट कम का मतलब जो देवदूत है जो यमराज है इस खराब लोग को मारने के लिए धरती पर वो भी नहीं आता है। एंजल विल नॉट कम पूछ तो कौन नहीं आता है धरती पर, एंजल विल नॉट कम। अच्छा पूछ तो चैप्टर का नामे में कौन चीज़ तेजी से गिर रहा है तब भैया पतिया। लिप्स न है, लिप्स है, एल एक कलिया एल कलिया एल लिप्स, पतिया तेजी से गिर रहा है। कौन चीज़ तेजी से गिर रहा है, लिप्स, एक एल कलिया एल, पतिया तेजी से गिर रहा है। कौन चीज़ तेजी से गिर रहा है, एल, लिप्स तेजी से गिर रहा है, टी के एल कलिया, ठीक ना, पतिया तेजी से गिर रहा है। पूछ तो कौन चीज़ तेजी से चैप्टर में गिरे का चर्चा कर गई भैया तो लिप्स। पूछ तो पतिया केना गिर रही तो फास्ट तेजी से गिर रही। क्लियर है, चला अगला यहाँ पर एक और ऑब्जेक्टिव समझा ई कहे जे समाज में एक दूसरे के मदद करी जे आदमी एक दूसरे के मदद करी आदमी जो मदद करे वाला रहे ना उहो मृत्यु के डर से कथी के डर से डेथ उहो सोचित रहे दूर हम एते कला मदद करूँ दूसर गोटा के आदमी पीछे लग जाए। मान ला कोई पैसे वाला आदमी अगर मददो करते रहे तो आदमी ओकरा छीने चाहते रहे कि ना। हाँ तो जे आदमी जे समाज में एक्टिव है कामकाजी आदमी, कामकाजी का मतलब समाज में एक दूसरा के मदद करी अब उहो मृत्यु के दंड से फ्रीज पड़ गए, फ्रीज मीन्स बंद पड़ गई, मदद दूसरा के न करी क्या मृत्यु के डर से। ई खराबे लोग के वजह से, खराब लोग के वजह से वो सोचित रहे दूर काला बेकार मतलब हम लफड़ा लूँ। समझ में आ गया ना। तो याद रखिए कि पूछ तो एक्टिव हैंड जो कामकाजी आदमी था जो समाज में किसी को मदद करता था अब वो भी क्या पड़ गया है, फ्रीज पड़ गया, बंद पड़ गया, यानी कि एकदम फ्रीज हो गया, ठंडा पड़ गया है। समझ गए ना। एक ये बात याद रखा ना, तो एना याद रखा कि ये देखिए ना समाज में जो आदमी ज़्यादा मदद करे वाला रहे एक्टिव करे वाला रहे उस समाज में ज़्यादा दिन तक जीवित न रह पाए, यानी कि फ्रीज पड़ गई, बंद पड़ गई, खत्म हो गई। ना तो याद रख सकते, ठीक ना। तो एक्टिव हैंड जो समाज में वह जो दूसरे को मदद करने के लिए मदद करता था वो भी क्या पड़ गया, फ्रीज पड़ गया, बंद पड़ गया, खत्म हो गया, ठीक ना। अगला ट्रैवलर जो है ना अपने अंतिम यात्रा में, अपने अंतिम यात्रा का मतलब मानव आदमी जो है ना, देखो आदमी जो अपना जो कह रहा है यात्रीगण, हमनी सब यात्रीगण छे। यात्रीगण का मतलब ये दुनिया एगो रेल है, रेल ट्रेन है, ट्रेन चल रहा है, हमनी सब यात्रा कर रहा छे आ यात्रा कर रहा छे। हमनी सब अपना अंतिम स्टेज में छी, लास्ट डिस्टेंस में हमनी के अंतिम यात्रा है कहे छी ना। यानी कि कहे छी कि 84 जोनी के बाद आदमी कथी हो पुरुष आदमी में जन्म ले कहे छी कि ना। तो ये हमनी के मानव जीवन एक तरह से अंतिम जीवन है, समझ लाना है। तो वह जो कहे छी ना जो हमनी यात्रीगण छी, हमनी यात्रीगण कौन है तो हमनी ह्यूमन बीइंग जो मानव जे कौन यात्रीगण कौन है, ह्यूमन बीइंग जो यात्री करी कौन है, ह्यूमन बीइंग मीन्स मानव है। जो हमनी यात्री छी ना अपना अंतिम यात्रा में छी, अपना लास्ट डिस्टेंस में छी, यानी कि आदमी ना अपना अंतिम में अंतिम डिस्टेंस में होला कि आदमी का अच्छा कर्म करे के चाहिए कि आदमी अच्छा यानी कि अंतिम अपना अंतिम यात्रा में एक बार जीवन ले ले, एक बार जीवन मिले तो लगे आदमी का अच्छा करे के चाहिए। चैप्टर में ये बात करके चर्चा कर गए, लेकिन तू याद रखा जो हमनी मानव छी, हमनी ह्यूमन बीइंग छी, वो जे हमनी यात्री छी, हमनी कथी छी अंतिम यात्रा में छी, इन देयर लास्ट डिस्टेंस, अपना अंतिम यात्रा में। क्लियर है। अच्छा चैप्टर में चर्चा कर देखो आदमी एक दूसरा का मदद करी तो पैसा हम तोरा दे रहा तो तू पैसा हमरा से लेबा, हम तोरा ब्याज पर दे कुछो पर दे रहा तो हमरा से फिर तोरा लेबे के है। लेकिन प्राकृतिक बिना पैसा लिए एते आदमी के सेवा करी कि जीवन से लेके मरण तक ले फ्री में हवा दे रहा है, सांस ले रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है,
ठंडा ठंडा हवा दे रहा है, भोजन अनाज उपलब्ध करवा रहा है, पानी उपलब्ध करवा रहा है, फ्री में सब कुछ प्राकृतिक, फिर भी कोई पैसा पेड न ले छे। कहे के मतलब आदमी के जीवन से लेके मरण तक ले जे नेचर ही प्राकृतिक ही ना सहानुभूति करते रहे, यानी कि एक दूसरे बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति हमने के सहानुभूति प्रदान करे, यानी कि सिंपैथी है। कहे के मतलब हमने के फ्री में तो चीज प्रवाद करी, लेकिन एक बदले में कुछ ले ना आदमी के। जब चैप्टर में चर्चा कर गई, एक मिनट चैप्टर में चर्चा कर गई, एक मिनट चैप्टर में चर्चा कर गई कि आदमी जब मर के जब आदमी अपना मर के समझ फरके पर जब जाइत रहे ना, उस समय भी जब हवा चलित रहे वही आदमी के सहानुभूति प्रदान करते रहे, बहुत ही ठंडक महसूस करते रहे, कहीं ना कहीं ओकरा सहानुभूति देते रहे, कहीं ना कहीं अच्छा फीलिंग देते रहे। तो कहे छै कि जो व्हाइट वाटरफॉल है वो इंग्लैंड में जैसे जे भी बर्फीला एरिया हो ना, वही बात देखिए तो ओला गिरी है, बर्फीला मौसम में ओला बर्फ के छोटका छोटका टुकड़ा हो ओला। तो कहे छै कि आदमी के अंतिम समय में जो प्राकृतिक का ऊपर से जो उजला ओला गिरता है, व्हाइट वाटरफॉल, ये अंकित होने के त्रिमासिक एग्जाम में कुछ न पूछ रहे, जो उजला ओला गिरता है मानव के अंतिम समय में भी व्हाइट वाटरफॉल जो उजला ओला गिरता है वो अंतिम समय में मानव को खुशी पहुंचाता है। देखो जो मृत्यु के समय भी ओकरा कथी करै छै, सहानुभूति प्रदान करै छै। मृत्यु के समय वो भी ओकरा ऊपर से जब 100 के ऊपर से हवा चलै छै ओकरा सहानुभूति प्रदान करै छै। एना चर्चा कल गेलै, लेकिन तो एना याद रखा केहन ओला गिरी छै, केहन तो व्हाइट वाटरफॉल, उजला की पीला की काला की नीला तो उजला, केहन ओला गिरी छै व्हाइट वाटरफॉल, केहन ओला गिरी छै उजला। क्लियर है। अच्छा इस चैप्टर में चर्चा कर गई कवि कहे कि ह्यूमन लाइफ से कहीं अच्छा मृत्यु है, मानव जीवन से कहीं अच्छा कथी मृत्यु। कल कि आदमी अब परेशान हो गए तो मानव जीवन से कहीं अच्छा कथी मृत्यु, मानव जीवन से कहीं अच्छा कथी मृत्यु। चला तेजी से गिर रहा है, तेजी से लिप्स गिर रहा है। हाँ कहे जे प्रकार से तेजी से पतिया गिरी है वही प्रकार से तेजी से मृत्यु भी हो रहा है। जी बताल गई जे प्रकार से तेजी से पतिया गिर रहा है, कहते कि बताइए तेजी से पतिया गिरना कौन चीज़ को दर्शाता है, तो तेजी से मृत्यु को दर्शाता है, तेजी से मृत्यु को दर्शाता है, डेथ को दर्शाता है। कहे जेना जेना फास्ट में बहुत पेड़ पौधा से तेजी से पत्ता गिर रहा है, खत्म हो रहा है, वही प्रकार से मृत्यु भी बहुत जल्दी से आदमी के तेजी से हो रहा है। क्लियर है। एक्टिव हैंड ठंडा पड़ गई बात बताइए दे रही हो कि एक्टिव हैंड कथी पड़ गई, फ्रिज पड़ गई, ठंडा पड़ गई। क्लियर है। चला गला ट्रोल जब ट्रोल वर्ड के चर्चा ऊपर कले गए ना, तो याद रखा एक याद रखला कि स्कैंडिनेवियन देश के मेथोलॉजी से ले गए, ठीक ना। तो एना याद रखला अपना देहाती भाषा में। देखा हम ये कंसेप्ट तोरा काम ही करना है तो ऑब्जेक्टिव तोरा सही करवा देवे कि तोरा जीवन भर काम न दे वाला है, तोरा 12th में काम खाली ऑब्जेक्टिव सही। तो सुना याद रखा कि ट्रोल वर्ड कहाँ देश कौन देश से ले गए, स्कैंडिनेवियन देश से ले गए, बस बात खत्म। ट्रोल वर्ड कौन देश से ले गए, स्कैंडिनेवियन देश से ले गए। बाकी में कथी कहे न कहे अर्थ कथी सब छोड़ दा। ट्रोल वर्ड कौन देश से ले गए, स्कैंडिनेवियन देश से ले गए, लेकिन स्कैंडिनेवियन देश से ले गए। समझ में आ गलो। चला यह पोयम एक पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक का मतलब निराशावादी सह आशावादी वाला कविता है। निराशावादी सह आशावादी वाला कविता कहे मतलब कथी, निराशा, हताशा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, दुख, तकलीफ के दर्शाल गया है। तो पूछ तो नाउ दलिस आर फॉलोइंग फास्ट कविता कैसा वाला कविता है, तो एक प्रकार के निराशावादी सह आशावादी का मतलब पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक वाला कविता है। हम एक याद करवा ली, याद करवा ली 4 गो ऑप्शन में सबसे बड़का ऑप्शन, 4 गो ऑप्शन में सबसे बड़का ऑप्शन, 4 गो ऑप्शन में सबसे बड़का ऑप्शन, 4 गो ऑप्शन में सबसे बड़का ऑप्शन। तो देखवा ना 4 गो ऑप्शन में दिले रहतो पेसिमिस्टिक, कमिस्टिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक दिले रहतो, फिर एगो दिले रहतो पेसिमिस्टिक, कम ऑप्टिमिस्टिक, नॉन ऑफ दिस। तो चार में सबसे बड़का कौन है, ये वाला ना। तो हम एक याद कर ली। देखा तोरा याद रखे एगो तरीका होगी चाहिए, बाकी सब कुछ कही। हाँ नॉर्थ का मतलब पेड़ पौधा सब क्लियर है। सुना इनमें कथी कथी याद करे रहो बतावा। कौन चीज गूंगा पड़ गई तो नाइटिंगल, कौन चीज गूंगा पड़ गई, कौन चीज गूंगा पड़ गई, कौन पक्षी गूंगा पड़ गई, नाइटिंगल। कौन भोजन की तलाश में घूम रही तो ट्रोल्स आदिवासी। अच्छा कौन चीज लुढ़क लुढ़क के चल रही तो मानव के जीवन, कौन चीज लुढ़क लुढ़क चल रही तो मानव के जीवन। कौन चीज हमने दया बया घूमे छे बिस्प्रिंग नाइबर। समाज के जो खराब लोग ओकरा कथी कर सकै छी, ओकरा मैसेंजर ऑफ डेथ कर सकै छी, एजेंट ऑफ डेथ कर सकै छी, या सीधे डेथ कर सकै छी। कौन चीज धरती पर न आबै छै तो एंजल विल नॉट कम, धरती पर कौन चीज न आबै छै तो एंजल विल नॉट कम। कौन चीज तेजी से गिर रही तो पतिया पतिया पतिया। अच्छा जो ट्रैवलर पहले कौन है तो ह्यूमन बीइंग, जो मानव जे है हमनी सब आदमी जो ट्रैवलर है वो अपना कथी में तो अपना इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस, अपना अंतिम यात्रा में। क्लियर है। कहतो कौन चीज ठंडा पड़ गई तो एक्टिव हैंड, कामकाजी आदमी कथी पड़ गई ठंडा पड़ गई। कहतो केहन केहन ओला गिरी है तो उजला उजला ओला गिरी, केहन केहन ओला गिरी है तो उजला उजला। क्लियर है। अच्छा ट्रोल वर्ड कौन देश से ले गए, स्कैंडिनेवियन देश से। कौन देश से ले गए, स्कैंडिनेवियन देश से। अच्छा नॉर्थ का मतलब कथी हो पेड़, नॉर्थ का मतलब कथी हो पेड़। अच्छा एक कौन प्राइज दिल रहा, पुलिट्जर प्राइज कब दिल रहा 1948 में। ये कहाँ के रहा, इंग्लैंड के। छोड़ दिले कब रहा 1939 में। चल कहाँ के रहा, अमेरिका। एक किताब के कई भाग में बांटल रही, 2 भाग में। अच्छा एक जो शुरुआती कविता रही कौन चीज में दिखावित रही, पॉलिटिकल अफेयर में। बाद वाला कविता कौन चीज में दिखावित रही, क्रिश्चियन वाला धर्म में। क्लियर है। ये सब याद रखेगा। एक पुरस्कार दिल कौन किताब के लिए, द एज ऑफ एंग्जाइटी के। द एज ऑफ एंग्जाइटी का कौन फेज की किताब रही, अमेरिकन फेज के। ये सब याद रखिए, बाकी में कुछ ना। चला फिर मिलबो नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक ना।